सलवा जुडूम ये एक गोंडी शब्द है जिसका मतलब होता है शांति का कारवा। नक्सलियों के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का एक अनोखा सशस्त्र अभियान जिसे 2005 में शुरू किया गया था, लेकिन 2011 में इसे असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और सरकार का एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट गंभीर विवादों में आ गया। अब सवाल ये है कि आज अचानक सलवा जुडूम की चर्चा क्यों, और ऐसी क्या वजह थी कि इस पर सर्वोच्च अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के केंद्र सरकार के दावे के बाद बस्तर से अर्धसैनिक बलों की वापसी हो रही है और अब सुरक्षा का जिम्मा बस्तर फाइटर्स के हवाले होगा, जिनकी भर्ती शुरू होते ही गंभीर विवादों में घिर गई है। भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की अनदेखी कर जानबूझकर पेंच फंसाने के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बस्तर फाइटर्स की भर्ती का अंजाम भी सलवा जुडूम जैसा ना हो जाए। असल में छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल एरिया बस्तर से जैसे जैसे नक्सलवाद बैकफुट पर आ रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच फिलहाल अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ वगैरह की आधिकारिक वापसी पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है या कोई पत्राचार भी नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य का खाका जरूर खींच लिया गया है। रणनीति ये है कि नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के बाद केंद्रीय बलों की बटालियंस को धीरे धीरे वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे में बस्तर की सुरक्षा का पूरा जिम्मा स्थानीय स्तर पर गठित बस्तर फाइटर्स के कंधों पर होगा। सरकार कुल 5000 बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करने जा रही है, जिसके पूरी तरह तैनात होते ही फिलहाल तैनात जिला बल जवानों को वापस मूल विभागों और थानों में भेज दिया जाएगा। सरकार ने पहले चरण में 1500 बस्तर फाइटर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी है, लेकिन मंजूरी के साथ ही प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में एक बड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ा पेंच भर्ती नियमों को लेकर फंस रहा है। 10 सूत्र को मिली जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ये भर्ती राज्य स्तर पर करने के बजाय संभाग और जिला स्तर पर कर रहा है। जानकार मानते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के खिलाफ है, जिस वजह से भर्ती में बड़ा कानूनी बवाल खड़ा हो सकता है। सवाल उठने के केंद्र में कुछ पूर्व अनुभव भी हैं। ये पहली बार नहीं है जब बस्तर के स्थानीय युवाओं को सीधे नक्सल मोर्चे पर उतारने के लिए ऐसा शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। 2005 में भी नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए स्थानीय स्तर पर एक जन आंदोलन रूपी सरकारी सेना बनाई गई थी, जिसे सलवा जुडूम नाम दिया गया था। उस वक्त भी बस्तर के स्थानीय युवाओं की भर्ती कर बिना किसी ठोस सरकारी नीति के सीधे बंदूक थमा दी गई थी। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने की थी और भर्ती को तत्कालीन बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन भी मिला था। मकसद था स्थानीय आदिवासी युवाओं को हथियार देकर उन्हें विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओज या कोया कमांडो के रूप में नियुक्त कर नक्सलियों का मुकाबला करना। लेकिन बहुत जल्द ये अभियान हिंसक हो गया। आदिवासियों को नक्सलियों का मुखबिर होने के शक में जान गंवानी पड़ी। कई गांव जला दिए गए और करीब 55,000 से ज्यादा आदिवासी घरों से विस्थापित होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। मानवाधिकार हनन और नागरिकों को सशस्त्र बल के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ लगी याचिका की सुनवाई में 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सर्वोच्च अदालत ने तत्कालीन सरकार की नीति पर न सिर्फ तीखी फटकार लगाई, बल्कि तमाम नियुक्तियां तत्काल रद्द करने का ऐतिहासिक आदेश भी दिया था। और अब उसी तर्ज पर सरकार बस्तर फाइटर्स की भर्ती कर रही है, जिसके नियम बनाने के लिए हाल ही में गृह विभाग के अधिकारियों की ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ अफसरों ने सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी गाइडलाइंस और आपत्तियों का हवाला देकर कहा कि कहीं ये मॉडल भी फेल ना हो जाए, लेकिन आला अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या गृह विभाग जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों को दरकिनार कर सलवा जुडूम जैसी गलती दोहरा रहा है? क्या सरकार सब कुछ जानते हुए भी 1500 आदिवासी युवाओं की भर्ती को कानूनी दांवपेच में फंसाना चाहती है? ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जिला और संभाग स्तरीय शर्त जोड़कर खुद ही लोगों को भर्ती के खिलाफ कोर्ट जाने का मौका दे दिया है। अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगना तय मानिए। ऐसे में बस्तर के जिन युवाओं को रोजगार और सुरक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का सपना दिखाया जा रहा है, उनका भविष्य एक बार फिर अधर में लटक सकता है। स्थानीय भर्ती मॉडल पर गृह विभाग का ये अड़ियल रवैया सुशासन के दावों पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। रायपुर से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता विनय वर्मा की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट
इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।